हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। आपकी गोल्डन सीरीज का पार्ट 3 आज, जिसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में अधिकांश लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज बताएंगे, जिसमें आपका भारतीय शिक्षा आयोग, लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये सभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्रश्न आपका पहला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 से 1953। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन के उपकरण हैं? इसमें सामाजिक लेखा परीक्षा, शक्तियों का पृथक्करण, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार, ये सभी। तो इसका विकल्प डी ये सभी। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा में चुनौतियों का मसौदा, ये अगस्त 1985 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट आपका है, 1952 से 1953 के माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मुदालियर आयोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय निम्न द्वारा उच्च माध्यमिक और बहुउद्देशीय विद्यालय बन गए। किस आयोग द्वारा बने? ये बने हैं आपके मुदालियर आयोग द्वारा। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग आपका है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। नेक्स्ट आपका, शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के सर्वोच्च संस्था है। इसकी सर्वोच्च संस्था आपकी है NIPA। नेक्स्ट आपका, 5+3+2 पैटर्न को 5+5+3 पैटर्न में किस आयोग द्वारा बदल दिया गया? ये बदला गया है आपका मुदालियर आयोग द्वारा। नेक्स्ट आपका है, मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक कक्षा में एक छात्र की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विकल्प ए एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, NPE 1986 ने विविध पाठ्यक्रम के लिए प्रदान किया। ये माध्यमिक स्तर प्रदान किया। विकल्प बी। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 के उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य नेतृत्व का प्रशिक्षण, व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, लोकतांत्रिक नागरिकता विकसित करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्या हैं? तो इसकी सिफारिशें आपका नया संगठनात्मक पैटर्न, तकनीक शिक्षा, पब्लिक स्कूल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, 1986 में जब पहला NPE प्रख्यापित किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब आपके भारत प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। विकल्प बी। नेक्स्ट है आपका, मुदालियर आयोग के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में क्या खामियां थीं? तो इसमें जीवन से अलग, अंग्रेजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षा पारंपरिक तरीके, ये सभी उपयुक्त सभी। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मंत्री के अधीन कोठारी आयोग का गठन किसने किया? तो ये कोठारी आयोग का गठन MC चावला ने किया। विकल्प सी। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय कार्य योजना किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये आई 1992 में। विकल्प सी। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964 से 1966 का शीर्षक है। इसका शीर्षक आपका था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। विकल्प बी। नेक्स्ट है आपका, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित नीति है। अनुशंसित नीति क्या थी? 3 भाषा सूत्र। विकल्प डी। नेक्स्ट है आपका, किस आयोग को भारतीय थिंक टैंक माना जाता है? तो भारतीय थिंक टैंक माना जाता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। विकल्प बी। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक प्रतिधारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के एक सतत सुधार, उपरोक्त सभी। विकल्प डी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। ये कोठारी शिक्षा आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है। विकल्प बी। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों को कितने अध्यायों में
विभाजित किया गया है, तो इसे किया गया है अध्याय 24, विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये की गई थी आपकी भारत में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करना, विकल्प डी। नेक्स्ट है आपका भारत में आयोग के इतिहास में छठा आयोग कौन सा था? तो ये छठा आयोग था राधा कृष्णन आयोग, विकल्प सी। नेक्स्ट है आपका बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करती है एकीकृत बाल विकास सेवा, डे केयर सेंटर, बालवाड़ी, उपयुक्त सभी, तो इसका विकल्प डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? तो कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना 14 जुलाई 1966, विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 3 संबंधित है, तो ये अध्याय 3 संबंधित है माध्यमिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय से। नेक्स्ट है आपका कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे, विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 5 संबंधित है, अध्याय 5 आपका है उच्च शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है आपका वह व्यवस्था जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं और उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो, वो क्या कहलाती है? शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, विकल्प ए। नेक्स्ट आपका है भारतीय शिक्षा आयोग के क्या उद्देश्य थे? तो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो इसका विकल्प डी है उपरोक्त सभी। मोस्टली बच्चों आपके उपरोक्त सभी वालों में विकल्प डी ही सही होता है। 95 क्वेश्चनों में हमने देखा है ऐसा, तो आपको जब कुछ ना समझ में आए तो ऐसे में विकल्प डी ही लगा दें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 7 संबंधित है, अध्याय 7 आपका है ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थान से संबंधित। नेक्स्ट है आपका 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था, ये किया गया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है आपका कोठारी आयोग की रिपोर्ट को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है, विकल्प सी। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 9 संबंधित है, अध्याय 9 संबंधित है सिस्टम को काम करना, विकल्प ए। नेक्स्ट है आपका कोठारी आयोग की रिपोर्ट का विषय इस प्रकार है, इसका विषय था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से, विकल्प ए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 11 संबंधित है, तो अध्याय 11 संबंधित है अनुसंधान और विकास से, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है आपका किस आयोग को कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया? तो ये किया है आपका ये विकल्प बी कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट आपका है कोठारी आयोग की रिपोर्ट में खंड 1 संबंधित है, ये संबंधित है सामान्य समस्याओं से लेकर। नेक्स्ट है आपका शिक्षक शिक्षा को किस प्रकार ध्यान देना चाहिए? इसका ध्यान देना चाहिए व्यावसायिक पहचान पर, विकल्प ए। नेक्स्ट है आपका NCF का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 13 संबंधित है, तो इसका अध्याय 13 आपका संबंधित है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा से। नेक्स्ट आपका है कोठारी आयोग की रिपोर्ट में खंड 2 संबंधित है, तो ये खंड 2 किससे संबंधित है? विभिन्न चरणों में और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 15 संबंधित है, ये आपकी विकलांगों की शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट आपका है कोठारी आयोग की रिपोर्ट में खंड 3 संबंधित है, ये है आपका आयोग द्वारा सुझाई गई विभिन्न सिफारिशों और कार्यों का कार्यान्वयन। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 17 संबंधित है, तो अध्याय 17 आपका संबंधित है मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार से, विकल्प ये इसका गलत हो गया, सॉरी जो ये आपका संबंधित है स्कूली शिक्षा और सामग्री प्रक्रिया से। नेक्स्ट है आपका कोठारी आयोग की रिपोर्ट में खंड 4 संबंधित है, ये खंड 4 संबंधित है पूरक कागजात से। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 19 संबंधित है, ये है युवा और खेल से।
नेक्स्ट है आपका कोठारी आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावित 3 व्यापक श्रेणियों में शामिल है। शैक्षिक प्रणाली का आंतरिक परिवर्तन, शिक्षा का गुणात्मक सुधार, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 21 संबंधित है। तो ये आपका अध्याय 21 संबंधित है मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक विकास या महिला शिक्षा। ये आपका संबंधित है सांस्कृतिक विकास से, विकल्प है। नेक्स्ट आपका है कोठारी आयोग 1966 की सिफारिशें क्या थीं? इसकी सिफारिशें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, भाषा शिक्षा के लिए प्रावधान, शैक्षिक संरचना के लिए प्रावधान, उपरोक्त सभी। विकल्प डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्याय 23 संबंधित है। तो इसका अध्याय 23 संबंधित है शिक्षक और उनका प्रशिक्षण, विकल्प ए सही। नेक्स्ट आपका है भाषा शिक्षा के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशों में शामिल है। तो इसकी क्या उपरोक्त सभी। 3 भाषा फार्मूला, संस्कृत और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं के आयोग की रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका NPE 1986 को कब संशोधित किया गया? ये 1992 में। नेक्स्ट आपका है कोठारी आयोग में माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या सिफारिशें थीं? तो ये माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसर, माध्यमिक उचित सुविधाएं उपलब्ध सुनिश्चित कराना, व्यावसायिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। विकल्प डी। नेक्स्ट आपका है प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA शॉर्टकट में जिसे कहते हैं के बारे में कौन सा बिंदु सही है? तो इसके ये सभी बिंदु सही हैं। एक बार देख लीजिए। देश में पेशेवर तकनीक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, +2 एज स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनने का आह्वान करना, बच्चों और पर्यावरण, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है आपका कोठारी आयोग में भारत में शैक्षिक संरचना की क्या सिफारिशें थीं? तो इसका भी विकल्प डी सही है। पूरे देश में एक समान शैक्षिक संरचना, 10+2+3 शिक्षा पैटर्न, शिक्षा में नए निवेश, विकल्प डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है NPE और POA ने भारत में कंप्यूटर शिक्षा के उपयोग संबंधित प्रौद्योगिकी तैयार नीति पर जोर दिया है। नेक्स्ट आपका है NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है। इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में स्कूल के बाहर ज्ञान के जीवन से जोड़ना, ये सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीके से दूर होता है, पाठ्य चर्चा और समृद्ध करना ताकि पाठ्य पुस्तकों को आगे निकल जाएं, उपरोक्त सभी। विकल्प डी। नेक्स्ट आपका है प्रथम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रकाशित हुई? तो ये आपकी प्रकाशित हुई 1975 में, विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार बच्चों हमने 13 मिनट में आप लोगों के 60 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी 200 क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर, जिसमें 200 क्वेश्चन आप अगर पूरे देख लेते हैं तो आप लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये 200 क्वेश्चनों की सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। धन्यवाद।